बिहार के सियासी परिवेश पर हम अभी आपसे बात करना चाहते हैं। जी हाँ, खासकर बिहार में लालू, नीतीश और तीसरी तरफ कांग्रेस, ये तीन धुरियां हैं जो बिहार की सियासत में काम कर रही हैं। जी हाँ, बिहार कई महीनों से इंतजार कर रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का, और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए ऑथराइज या अधिकृत नीतीश कुमार हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बार बार तेजस्वी और लालू यादव के प्रभाव के कारण बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि मंत्रिमंडल में जिस तरह के कोटे हैं, यानी कि तीन दलों को जो कोटा मिलना चाहिए, दो दल तो अपने कोटे के अनुसार लगभग काम कर रहे हैं, तीसरा दल खाली हाथ अभी घूम रहा है, यानी कांग्रेस। कांग्रेस कटोरा लिए घूम रहा है, और कटोरा लिए कांग्रेस को घुमाने का सारा दायित्व या कह लीजिए सारी जिम्मेवारी अगर किसी पे है तो वो तेजस्वी यादव, लालू यादव पर है। नीतीश कुमार ही बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार इस मामले में कांग्रेस ने पहल की कि हमारे कोटे के दो मंत्री बिहार में बनाए जाएं, और नीतीश कुमार ने हर बार टाल दिया, हर बार इशारा तेजस्वी की ओर किया, हर बार लालू की ओर इशारा किया, या फिर यह कह दिया कि समय आने पर विस्तार हो जाएगा। लेकिन कई बार नीतीश कुमार दिल्ली गए, कई बार कांग्रेसी नेता बिहार आए, पटना आए, लेकिन बात नहीं बनी। लालू जी के यहां राहुल जी मटन खाने भी गए, मटन खाकर सारी बातें हो गई, शायद मंत्रिमंडल विस्तार की बातें वहां हो गई होंगी, ऐसा लोगों ने सोचा, कांग्रेसियों ने सोचा। लेकिन बिहार के कांग्रेसियों को, यानी यहां के स्थानीय कांग्रेसियों को हाथ में क्या मिला? झुनझुना। जी हां, आज तक कांग्रेसी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उनके हिस्से का जो सीट है वो बिहार में मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं दिया। कहा यह जा रहा है नीतीश कुमार ने अटकाए रखा है, लेकिन जब नीतीश कुमार इस चीज को अटका सकते हैं तो मान लीजिए नीतीश कुमार को भी उन लोगों ने अटकाया है। बात लालू की हो, तेजस्वी की हो, राहुल गांधी की हो, या सोनिया गांधी की हो, या फिर जो नया महागठबंधन है INDIA, उस महागठबंधन की बात हो, उसने भी नीतीश कुमार को झुंझुना ही दिखाया है। 3 बैठकें हो चुकी हैं, पटना, बेंगलोर, मुंबई, इन तीनों बैठकों में नीतीश कुमार गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार खाली हाथ आए हैं। लोगों ने पूछा है, चाचा क्या मिला आपको? नीतीश कुमार को बिहार से दिल्ली जाना है, क्योंकि अगली सियासत, राज्य की सियासत उन्हें नहीं करनी है, ये वो भी मान चुके हैं, और जनता भी कह चुकी है अब हमें नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मजबूरी है कि वो केंद्र जाए, लेकिन केंद्र जाने के लिए उन्हें कौन रोक रहा है, ये भी सोचना होगा। तो निश्चित तौर पर सवाल सामने खड़ा होता है कि नीतीश कुमार को केंद्र में कौन एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले तो लालू की बात आती है, लालू यादव और तेजस्वी, यानी RJD उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। दूसरी बात ही है कांग्रेस की बात, कांग्रेस उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोग निश्चित तौर पर राहुल की अपेक्षा नीतीश को जगह देना नहीं मानते। इसी तरह से बंगाल की ममता भी कभी भी नीतीश कुमार के नाम पर भले ही सीधे तौर पर हाँ ना कहे या ना कहे, लेकिन अंदर से नीतीश के लिए ना ही निकलती है। उसी तरह से अखिलेश यादव भी उस महागठबंधन में रहते हुए भी नीतीश कुमार पर हामी नहीं भर सकते हैं। साउथ के नेता चाहे KCR हो या कोई और भी हो, वो भी नीतीश कुमार को हाँ नहीं कर सकते। ऐसे में नीतीश के सामने बहुत बड़ी मजबूरी है कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, केंद्र में क्या करें। एक तरफ वो अंदर खाने से ये भी कोशिश करते हैं किसी तरह से बीजेपी में, यानी NDA में किसी द्वार से उन्हें वापस घुसने का मौका मिल जाए। उनके दो बहुत ही चहेते और कॉन्फिडेंशियल नेता ने कोशिश भी की है, अमित शाह से भी बातचीत की है, अलग से उनसे सीक्रेट बातें हुई हैं, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व, अमित शाह या फिर कह लीजिए PM मोदी, इन बातों पर अभी किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब सवाल उठता है तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, आखिर कहां जाएंगे? अब नीतीश कुमार को संयोजक भी नहीं बनाया गया अभी तक। 3 बार के फैसले में महागठबंधन ने कोई फैसला नहीं लिया, संयोजक कौन होगा, PM पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो कह सकते हैं कि महागठबंधन खुद अंधेरे में अभी है, अंधेरे में तीर मार रहा है वो, और उसे कोई एक ऐसा सटीक PM उम्मीदवार भी हासिल नहीं हो पा रहा है जो या तो कांग्रेस का हो या फिर कांग्रेस के नियंत्रण का हो। ऐसे में नीतीश कुमार बार बार अपने आप को दिलासा देते हैं। हर बार उनकी जो आदत है, एक जुमला है, हाथ हिला हिलाकर बार बार कह देना, आप सब तो सब कुछ जानबे करते हैं, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है। और जब भी लौटते हैं मीटिंग से ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय आने पर हम सब एक होकर मोदी को हटाएंगे। लेकिन आपको पता है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी के साथ क्या डील है नीतीश कुमार की? बार बार कई तरह का हल्ला हुआ, बार बार पब्लिक डोमेन में या फिर सियासी डोमेन में ये बातें खुलकर आई कि नीतीश कुमार को तेजस्वी को सत्ता सौंप के दिल्ली जाना है।
लेकिन किन शर्तों पर? नीतीश कुमार भी वो अपनी शर्तों पे करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को तरजीह नहीं दी जा रही है और अपने ही घर में उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही है। और वो कौन है अपना इनका? सबसे पहले तो जिसे अपना मानकर जिनसे अब मिलकर सरकार चला रहे हैं, यानी लालू और तेजस्वी यादव। तेजस्वी भी उनकी इन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हम नीतीश कुमार को अगर दिल्ली भेजते हैं तो नीतीश कुमार को वो चीज़ें मिल जाएंगी जो नीतीश कुमार चाहते हैं? कतई नहीं। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस के 2 मंत्रियों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी नहीं मान रहे हैं, यानी कि वो भी एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार के बारे में कोई निर्णय नहीं हो जाता है कि वो केंद्र में कहां जाएंगे, यानी कि महागठबंधन में वो कहां रहेंगे, आगे उनका भविष्य क्या होगा, तब तक नीतीश कुमार कुछ करने वाले नहीं हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस के लोग कटोरा लिए घूमते रहते हैं कि मंत्रिमंडल में 2 सीटें मिल जाएं। कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह या फिर कभी और कोई एमएलए कांग्रेस से बार बार ये आवाज उठाता है कि उन्हें नीतीश के मंत्रिमंडल में, यानी बिहार के मंत्रिमंडल में वाजिब हक चाहिए। लेकिन राज्य में तो बोलते हैं, पटना में तो बोलते हैं, नीतीश के सामने बोलते हैं, तेजस्वी के सामने बोलते हैं, लेकिन ये बातें उनकी केंद्र में नहीं सुनी जाती, यानी उनके आला कमान सुनते नहीं है। आखिर करे तो करे क्या करें? मजबूरी है कांग्रेसियों के पास, बिहार के कांग्रेसियों के पास, कि उन्हें आला कमान की शर्तों को मानना पड़ता है। केवल यही नहीं, हर एक कांग्रेसी को, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, बंगाल का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, हर एक कांग्रेसी को एक ही जगह नजर टिकाए रखना पड़ता है, वो है गांधी परिवार, आला कमान, राहुल और सोनिया। ऐसे में नीतीश क्या करेंगे? नीतीश अभी तक खाली हाथ ही घूम रहे हैं। हर एक कार्यक्रम में जाते हैं, जब उनसे इस पर सवाल उठता है कि महागठबंधन का संयोजक आप क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो वो कहते हैं मुझे इसकी कोई लालसा नहीं है, ना मैं पीएम बनना चाहता हूं, ना संयोजक पद चाहता हूं। वो कहते हैं कोई और बन जाए, हम केवल एक करने में भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि नीतीश कुमार को अपने भी दल में एक साथ नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश के जो अपने चाहने वाले हैं, जो बनावटी चाहने वाले हैं, जिन्होंने दोबारा से लालू प्रसाद के साथ उन्हें लाया, नीतीश कुमार अब उन्हें ही कोस रहे हैं, अंदर ही अंदर उन्हें ही कोस रहे हैं कि ये मुझे कहां आके फंसा दिया। और वो इस दलदल से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलने का रास्ता बीजेपी ने नहीं छोड़ा है। जिस तरीके से बीजेपी के अव्वल बड़े नेता, आला कमान या बीजेपी के चाणक्य ने भरी मन से यह कह दिया कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार या जेडीयू की वापसी अब हमारे दल में संभव नहीं, या उनके सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वैसे में नीतीश कुमार सीधे तो कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके लोगों के द्वारा की गई कोशिशें बेकार जा रही है। अब नीतीश कुमार को भरोसा जिन लोगों पर था, खासकर ललन सिंह पर, वो ललन सिंह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसी ललन सिंह ने नीतीश कुमार को लालू के साथ लाया था, और उसी ललन सिंह ने लालू को इतने बड़े जंजाल में फंसाया था जो लालू आज तक झेल रहे हैं, चारा घोटाला का केस। ऐसे में लालू भी ललन सिंह को कोस रहे हैं, नीतीश कुमार भी ललन सिंह को कोस रहे हैं, और ललन सिंह के अगले कदम पर किसी भी तरह से नीतीश कुमार अब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई ऐसा ठोस कदम निकले जहां उन्हें व्यक्तिगत, उन्हें अपने ऊपर, यानी अपने लिए कुछ मिल सके। ऐसे में वो अपने पार्टी को कुर्बान भी कर देंगे। बार बार जो बातें उठी कि जेडीयू का विलय हो जाएगा कहीं, तो केवल जेडीयू का आरजेडी में विलय की बात ही नहीं, बात यह भी है कि जेडीयू टूट के बिखर भी जाए। जेडीयू कई लोग टूटने को तैयार भी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम 4 ऐसे जेडीयू के सांसद हैं जो टकटकी लगाए बैठे हैं कि बीजेपी से टिकट मिले मैं वापस चला जाऊं या बीजेपी से चुनाव लड़ लूं। उसमें से 2 तो ऑथराइज बीजेपी के लोग ही हैं जो जेडीयू के तरफ से चुनाव लड़े थे और जीते थे। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ अब ऐसा हादसा घटा है कि अब कहते हैं कि आगे खाई पीछे कुआं, कहां जाए, जाए तो जाए कहां। अब लाचारी है नीतीश कुमार को इंतजार करने की, या फिर लाचारी है लालू और तेजस्वी के किसी भी आशीर्वाद का। देखें इस उम्र में चाचा को क्या आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस स्थिति में नीतीश कुमार अभी पहुंच चुके हैं, अब वो बहुत हद तक थक चुके हैं, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से वो थक चुके हैं, और उनके पास अब वो हिम्मत नहीं है कि आगे वो अपनी रणनीति सही तरीके से पुराने स्तर पर तय कर सके।
अभी तुरंत आपने देखा है कि वो लड़खड़ाए भी हैं, गिरे भी हैं। केवल शारीरिक रूप से नहीं लड़खड़ाते हैं, वो बातों से भी अब लड़खड़ा जाते हैं, भूल भी जाते हैं। इस पर कई तरह के कमेंट्स भी आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि नीतीश कुमार अब हर तरीके से अपने आप को एक ठहरा हुआ मान रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसी अवस्था में कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहां आदरपूर्वक या इज्जतपूर्वक इस सियासत से, बिहार की सियासत से विदा होकर एक ऐसे जगह बैठे जहां उन्हें अब ज़्यादा किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो फिलहाल नीतीश कुमार बड़े ही गर्त में हैं, या कह लीजिए बड़ी ही गंभीर स्थिति में हैं, बड़े ही बेचारगी से जी रहे हैं। लेकिन देखना है आने वाले कुछ दिनों में नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं या इनके लिए क्या कोई कुछ कर पाता है। तब तक हम चुप ही रहेंगे।